दोस्तों, बिगनर्स फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में उन टिप्स के बारे में बात की थी जो उन लोगों के काम में आने वाली है जो पहली बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं या फिर इसे शुरू करने की सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले एक फिटनेस ट्रेनर या मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेना सही रहता है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं। एक सेफ और सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन तय करनी चाहिए, जिसे आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। शुरुआत में हल्के वेट या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं। प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन करने का ध्यान रखें और किसी तरह की चोट से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। आइए नहीं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन व्हेन यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्या आपको मालूम है कि आपकी डाइट आपके वर्कआउट के रिजल्ट पर डायरेक्टली असर डालती है? सही न्यूट्रिशन को इंक्लूड करना आपके मसल के रिपेयर और ग्रोथ में मददगार होता है। प्रोटीन एक क्रूशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। वेट लिफ्टिंग के बाद आपके मसल्स में माइक्रो टियर होते हैं और प्रोटीन उन्हें रिपेयर करता है। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि लीन मीट, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करें। वेजिटेरियंस के लिए बीन्स, लेंटिल्स, टोफू और डेयरी अल्टरनेटिव्स भी ये सब प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वेट लिफ्टिंग के दौरान आपके मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट ही है जो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ये हमें नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल से मिलते हैं और यही वो फैटी एसिड है जो इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना हमारे मसल रिकवरी में मददगार होता है। साथ ही अपने कैलोरी इंटेक का भी ख्याल रखें। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं ताकि आपका बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव हो, तो आपको अपने कैलोरी इंटेक और एक्सपेंडिचर का बैलेंस मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेस्ट एंड रिकवरी। हर दिन वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके मसल को रेस्ट और रिकवरी भी जरूरी है। ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए आपको अल्टरनेट डेज पर वर्कआउट करना बेस्ट रहेगा। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स में माइक्रो टियर होते हैं। ये मसल टियर और उनका रिपेयर होना ही आपकी मसल ग्रोथ का वाइटल प्रोसेस है, लेकिन इन्हें रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए। इसीलिए रेस्ट डेज और स्लीप दोनों ही आपके लिए क्रूशियल है। अब बात करते हैं स्लीप और हाइड्रेशन की। अच्छी क्वालिटी की नींद लेना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे आपके मसल्स को रिपेयर होने और ग्रोथ करने में मदद मिलती है। कम नींद लेने से आपकी परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों पर असर पड़ता है। वहीं प्रॉपर वाटर इनटेक और हाइड्रेशन भी रिकवरी में एक वाइटल फैक्टर है। वेट लिफ्टिंग के दौरान आप स्वेट करते हैं जिससे आपका बॉडी फ्लूइड लूज होता है। इससे डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए वर्कआउट के पहले और बाद में पानी पीना ना भूलें। अपनी फॉर्म को मेंटेन करें। गलत टेक्निक से एक्सरसाइज करने से आपके लिए इंजरी का खतरा बढ़ जाता है और आपके मसल्स सही तरह से टारगेट नहीं होते। सही फॉर्म मेंटेन करने के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनर से गाइडेंस लेना हमेशा ही हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं। ट्रेनर आपको सिखाएगा कि लिफ्ट किस तरह करनी चाहिए, किस एंगल से मूवमेंट करनी चाहिए और कैसा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। सही टेक्निक से वर्कआउट करने से आपके मसल्स को सही तरह से टारगेट मिलता है और आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। इसलिए अपनी फॉर्म पर हमेशा ध्यान दें और गलत टेक्निक से बचने की कोशिश करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना ना भूलें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना एक क्रूशियल पार्ट है वेट लिफ्टिंग जर्नी का। जब आप अपनी लिफ्ट्स और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक वर्कआउट जर्नल मेंटेन करना भी एक इफेक्टिव तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का। आप यहाँ पर अपने लिफ्ट्स, अपने सेट्स, रेप्स और वेट्स को नोट कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया मिलता है कि आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना आखिर किस स्पीड से बढ़ रहा है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स भी हो सकता है। जब आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हैं और उन्हें बीट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दोनों ही बूस्ट होते हैं। जरूरी है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज किए जाएं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स का सही इस्तेमाल भी वेट लिफ्टिंग में जरूरी है। ये इक्विपमेंट्स आपको इंजरी से बचाने में मदद करते हैं। इससे आप वेट्स को सही तरह से होल्ड कर सकते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है। वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स भी सेफ्टी इक्विपमेंट में शामिल होते हैं। ये आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करते हैं जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं और स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। आप सही टाइम पर खाना खाएं। प्रॉपर न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन वेट लिफ्टिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सही समय पर खाना खाना भी उतना ही जरूरी है। वेट लिफ्टिंग सेशंस के बाद आपकी मसल्स की रिकवरी और रिपेयर होती है और इस समय आपको सही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पोस्ट वर्कआउट मील या फिर स्नैक में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों शामिल करने चाहिए। प्रोटीन मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आइडियली आप अपने वर्कआउट के तुरंत बाद कुछ न कुछ खाएं ताकि आपका शरीर रिकवरी प्रोसेस शुरू कर सके। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो अगली वीडियो भी देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और टिप्स को लेकर आऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।